अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 वो क्या काम हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपको गले में दर्द है, सोर थ्रोट है कि और उसके लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गले में दर्द होता है इसकी बड़ी वजह क्या होती है और जो फ़र्क आप कैसे बता सकते हैं उन बड़ी दो वजूहात का। वैसे तो लोगों को दर्द जो होता है गले में एलर्जी से भी हो सकता है, किसी ने ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया या कोई केमिकल अगर फ़र्ज़ करें कि हम सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो वो बाज़ का कर देता है। स्मोक आजकल बड़ा मशहूर, आपको पता है, या सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं या किसी भी चीज़ से अगर आपको एलर्जी है तो उससे आपको ये हो सकता है कि गले में दर्द शुरू हो जाए। लेकिन जिस गले के दर्द या सोर थ्रोट की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये वो होता है जो एलर्जी के अलावा होता है। उसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो वायरसेस की वजह से होता है और एक बैक्टीरियल होता है। अब जो वायरसेस की वजह से होता है वो सबसे बड़ी वजह है, यानी अक्सर लोगों को वायरल होता है, लेकिन जिनको बैक्टीरियल होता है तो उसको हम स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। जो वायरल होता है उसको हम सोर थ्रोट कह देते हैं। स्ट्रेप थ्रोट इसलिए कहते हैं कि जो बैक्टीरिया जिनकी वजह से गला ख़राब होता है तो उनको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्योंकि उनको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं तो वहाँ से गला ख़राब बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसको स्ट्रेप थ्रोट का नाम दे दिया जाता है। फ़र्क कैसे पता चलता है? वैसे तो टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन जो अलामात का क्या फ़र्क होता है कि जो बैक्टीरिया की वजह से गला ख़राब होता है उसमें अलामात क्या होंगी कि अचानक ही मसला बनेगा, ज़्यादा बुखार होगा, शदीद गले में दर्द होगा और जब डॉक्टर चेक करेगा तो उसको टॉन्सल या गला जो है वो ना सिर्फ ये कि बहुत सूजा हुआ मिलेगा बल्कि हो सकता है वाइट कलर के पैचेस भी मिले वहाँ पे कि जैसे पस है वो मौजूद है। तो ये आमतौर पर होता है। लेकिन जो वायरल होता है जिसको सोर थ्रोट कहते हैं तो उसमें आमतौर पे देखा गया है कि वो इतनी जल्दी अटैक नहीं होता। उसमें आपकी तबीयत बोझल होती है, उसमें आपको खाने को प्रॉपर दिल नहीं करता और आपको फिर ज़ुकाम हो जाता है, आपको छींकें आती हैं, आपको खांसी होती है, आपकी आवाज़ में तब्दीली आ जाती है, इसी तरह आँखों में थोड़ा-सा रेडनेस आ जाती है, पिंक आई जिसको कहते हैं। बुखार होता है लेकिन हल्का-फुल्का और जिस्म में दर्द होता है। ये आम तौर पे वायरल होता है। तो चाहे तो वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, दोनों को सूरतों में ज़ाहिर है आपको जो आपका गला है उसमें दर्द होता है, सोरनेस होती है, जिस इसी वजह से गले को हम थ्रोट कहते हैं और दर्द को होना या ख़राब होने को हम सोर कहते हैं। तो ये सोर थ्रोट इसलिए कहलाता है। तो सोर थ्रोट की जो होम रेमेडीज़ आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली जो है वो बड़ी मशहूर है, आपको पता है, वो होता है कि आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे करें दिन में काफ़ी दफ़ा। यानी आप 1/4 चम्मच नमक का लें और एक जो गिलास है वो थोड़ा सा अपने ल्यूक वार्म कहते हैं उसको, नीम गर्म पानी, उसको हल करें और उससे जब आप गार्गल करते हैं तो आपका ये पूरा जो एरिया होता है गले का, नाक का, साइनसेस का, तो इसमें अगर रेशे की वजह से बंदिश हुई होती है और रेशा ज़्यादा बन रहा होता है, ख़राश ज़्यादा हुई होती है तो उनमें काफ़ी कमी देखी गई है। तो पहला जो काम है आपने ये करना है। दूसरा काम आप घर में क्या कर सकते हैं कि जो हल्दी दूध का इस्तेमाल होता है या हल्दी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो टर्मेरिक या हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल भी कहलाती है, एंटीवायरल भी कहलाती है, एंटी फंगल भी कहलाती है, तो यानी और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहलाती है कि सोजिश वगैरह को कम करती है। तो रात को सोने से पहले आप एक चम्मच जो है या आधा चम्मच जो है वो हल्दी का नीम गर्म जो दूध होता है उसके अंदर हल करें और उसको पी लें। तो ये जो टर्मेरिक मिल्क होता है ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देता है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा है कि लोजेंजेस होते हैं, ओवर द काउंटर लोजेंजेस इन्हें कहते हैं। ओवर द काउंटर उस चीज़ को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप दवाई ले जाके डॉक्टर से को दिखा के पर्ची पे लिखवाना नहीं ज़रूरी होता, बल्कि आप दुकानदार को जाके कहते हैं कि मुझे दे दें तो वो अक्सर आपको दे देते हैं। जैसे पैरासीटामोल आपको पता है कि हम अक्सर जाके ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं ओवर द काउंटर। ये जो लोजेंजेस होते हैं इसमें मेंथोल और नॉन मेंथोल ग्रुप होता है। जो मेंथोल वाला होता है जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है उसमें मेंथोल है, उसमें दर्द को कम करने के लिए बेंजोकेन है, उसमें यूकलिप्टस ऑयल होता है। अब ये क्या करते हैं कि ये ना सिर्फ है कि आपके गले की ख़राश को कम करते हैं बल्कि जो रेशा बन रहा होता है, जो बंदिश आ रही होती है, जो काफ़ी इरिटेशन होती है, तकलीफ़ होती है, तो उसमें भी कमी करता है। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो नॉन मेंथोल होते हैं, उनमें जिंक ग्लूकोनेट होता है। और जिंक ग्लूकोनेट क्या करता है कि अक्सर जब आपका सोर थ्रोट होता है, गला ख़राब होता है, तो जो ड्राइनेस होती है, जब ड्राई होता है गला तो उस सूरत में ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा होता है, तो उसको कम करता है और सलाइवा को पैदा करता है। तो इसलिए ओवर द काउंटर लोजेंजेस जो हैं उनका बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? चौथे नंबर पे आता है हनी, यानी जो शहद होता है वो बहुत अच्छा है।
आपको पता है कि जब भी गला ख़राब है तो हम कहते हैं कि बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम हो तो उनको तो ना दें, लेकिन उनसे तमाम जो बड़े हैं बच्चे, उनको आप हनी जो है ये शहद जो है चटा भी सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई बड़ा है तो उसको 1 या 2 चम्मच आप शहद के दे दें, वरना लोग पानी में हल करके तो हल्का सा जो पानी होता है या वो चाय जो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो तो उसमें डाल के भी दे देते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं आपके पास कि जिसमें शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल्कुल सादा तरीके से भी, क्योंकि ये पेन को भी कम करता है, ये एंटीबैक्टीरियल का किरदार भी अदा करता है, जो सोजिश हुई होती है गले में, इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो उसको भी कम करता है। तो एक ये काम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है ओवर द काउंटर पेन किलर। जैसे कि मैं वजाहत दे चुका हूँ कि ओवर द काउंटर तो उसी को ही कहते हैं कि जब डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत ना हो तो आप जाके ले लेते हैं। पेन किलर 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जैसे एनाल्जेसिक, आम एनाल्जेसिक यानी पैरासीटामोल, लेकिन क्योंकि ये जो सोर थ्रोट होता है, गले में दर्द होता है, ये सोजिश की वजह से होता है, तो हम आम तौर पे लोगों को डॉक्टर फिर एडवाइस करते हैं कि वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लें। अब नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मेरे जैसा बंदा तो कहेगा कि हमेशा पहले डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपके गुर्दों पे असर कर सकती है ये चीज़, मैदे पे असर कर सकती है, जिगर की स्टेटस देखना होता है, दमा के मरीज़ों का हमने देखना होता है। लेकिन इसको कहा तो ओवर द काउंटर जाता है, लेकिन बेहतर मेरी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी कि ये जो ओवर द काउंटर ये जो एनसेड्स होते हैं उनको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें। इनमें कौन कौन से आइबुप्रोफेन है, जैसे नेप्रोक्सिन है, ये बड़े मशहूर हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं गले की दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए। तो 5वें नंबर पे ये है। इसके बाद बारी आती है कि जो हाइड्रेशन का जो स्टेटस है उसकी क्या अहमियत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब गला आपका ड्राई हो जाता है तो उस वक़्त भी लोगों को फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इरिटेशन होती है, दर्द होती है गले में। दरअसल चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, बैक्टीरियल में बुखार 101 से ज़्यादा हुआ होता है, वायरल में बहुत हाई ग्रेड तो नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है फ़ीवर के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी। जब फ़ीवर होगा तो पानी उड़ता है आपके जिस्म से, क्योंकि आपकी बॉडी हीट हुई होती है, तो पानी की कमी हो जाती है आपको। तो पानी की कमी होने से वो तमाम ये जो नाक है, ये जो गला है, ये जो नीचे सांस की नालियाँ हैं, वो फिर ड्राई होती हैं। जब वो ड्राई होती हैं तो उनमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो ड्राइनेस से बचाने का बेहतरीन तरीका है कि पानी पिएँ, चाय पिएँ, सूप पिएँ, और हाइड्रेशन अपनी बेहतर रखें, पानी की कमी मत होने दें, ये ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है स्टीम इन्हेलेशन की और ह्यूमिडिफिकेशन की। ह्यूमिडिफायर आपको पता है हवा में फिर वो नमी पैदा करता है, जिससे आपको मसला नहीं बनता, बहुत ज़्यादा ज़ख़म नहीं बनते और आपको बेहतर महसूस करते हैं। स्टीम भी भाप ले सकते हैं, और कुछ नहीं तो गर्म पानी का शावर ले लें, तो उससे भी जो आप भाप आपके अंदर जाती है तो उससे आपको बहुत बेहतरी आती है। स्टीम का बहुत अहम किरदार है गले के ख़राबी की सूरत में आपके लिए। उसके बाद बारी आती है कि आप रात को जब सोएं, आपका बच्चा जिसका गला ख़राब है तो उसको 1-2 तकिया उसके सर के नीचे रख दें। तो सर वाली साइड को जब आप ऊंचा रखते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो सिक्रीशंस हैं वो फिर आपको यहाँ पे नहीं रुकती, बंदिश नहीं करती, बल्कि वो निकलती रहती हैं। नीचे अगर जाती भी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। तो अपने सर वाली साइड को या तकिया डाल के जो बेड की सर वाली साइड है उसको ऊंचा रखें। उसके बाद आप लेमन वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है ये नींबू पानी, ये भी आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। और सबसे आखिर में अगर मैं बताऊं कि एंटीबायोटिक जो होती हैं डॉक्टर ने फैसला करना, आपने नहीं लेनी। डॉक्टर आपको पेनिसिलिन दे सकता है, अमोक्सिसिलिन दे सकता है, जिथ्रोमाइसिन दे सकता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन दे सकता है, लेकिन जो भी फैसला करेगा आपका डॉक्टर करेगा, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको पता है इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली करके सबकी बुराई बीमारी और आज़माइश से महफूज रखें।